हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगी। मेरे चैनल किचन टिप्स विद ईशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए किचन टिप्स ना लाकर एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपके सुहाग की लंबी उम्र के साथ साथ आपके घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होगी। क्योंकि भारत में हर महिला जो है चूड़ियाँ पहनना पसंद करती है, चाहे वो अपने शौक़ के तौर पर पहनती हो, चाहे वो अपनी परंपरा के अनुसार पहनती हो। पर इनको पहनने के पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे की क्या साइंस है, इनमें से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। क्योंकि अगर हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने ये रिवाज बनाए हैं तो उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा रहस्य या साइंस छुपी होती है, जिसके कारण हम इन रिवाजों को जो है फॉलो करते हैं। तो मेरी आज की वीडियो इन्हीं चूड़ियों से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स और ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और जिसको शायद आपको पता भी नहीं होगा। वैसे तो इससे रिलेटेड आपको YouTube पे बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये YouTube पर मेरी पहली वीडियो है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन उन्होंने जो इसके पीछे की साइंस है वो शायद ही आपको किसी वीडियो में देखने को मिली होगी, या इसके पीछे लोग इसको क्यों पहनते हैं, इसका कारण क्या है, इसके बारे में शायद ही आपको किसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो मेरी आज की वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है। और मैंने सोचा आजकल सावन का महीना तो चल ही रहा है, और सावन का महीना खासकर सुहागिनों के लिए माना जाता है। इसके अंदर जो लेडीज़ सस्ती संवरती हैं और साथ साथ चूड़ियों को पहनती है, तो मैंने सोचा आज इन्हीं चूड़ियों से रिलेटेड कुछ आपके साथ यूज़फुल टिप्स शेयर करूं, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमें चूड़ियाँ क्यों पहननी चाहिए, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न्स हैं, या उसके पीछे के क्या कारण हैं, या हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें पहनने के लिए क्यों कहते हैं, तो वो बताने वाली हूँ मैं फर्स्ट टिप में। एक तो आपको पता ही है कि चूड़ियाँ हमारे सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं, हमारे लिए शुभ मानी जाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है ये है कि जब भी हम चूड़ियाँ अपने हाथों में पहनते हैं, तो आपने देखा होगा ये जब हाथों में पहनती हैं तो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो ये कभी आगे जाती हैं तो कभी ये पीछे जाती हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये हमारे शरीर के साथ जो है एक रगड़ बनाती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा बीपी जो है कंट्रोल रहता है। और दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, तो कांच की चूड़ियाँ जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़रूर पहननी चाहिए। क्योंकि जब भी ये कांच की चूड़ियाँ हम पहनते हैं तो आपने देखा होगा इसमें से हमेशा एक छनक छनक की आवाज़ आती रहती है, एक साउंड सा करती रहती हैं। तो उससे क्या होता है, इसका साउंड जो है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर के बच्चे को जो है सुनाई देता है, जिससे कि उसके अंदर सुनने की शक्ति उसकी तीव्र होती है और उसका मानसिक विकास नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा काफ़ी शार्प हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, वैसे तो हम अपने डेली लाइफ में अपने हाथ में एक दो चूड़ियाँ या चांदी या सोने की चूड़ियाँ पहनकर रखते हैं, लेकिन जब भी हमारा कोई त्योहार आता है तो हमें इसके साथ साथ कांच की चूड़ियों को ज़रूर पहनना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप सोने की चूड़ियाँ या चांदी की चूड़ियाँ तो ज़रूर पहने, लेकिन इनको आप कभी भी, जैसे कि मैंने ये अकेली पहनी हुई हैं, इस तरीके से आप इसको अकेले ना पहने। इनके साथ साथ आप ज़रूर से कोई ना कोई कांच की चूड़ियों को लगाकर ज़रूर पहने। चाहे तो आप इस सोने की चूड़ियों को बीच में लगा लें अपने कांच की चूड़ियों के, या आप इनको आगे पीछे लगाकर अपनी चूड़ियों को पहन सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने पीछे कांच की चूड़ी लगाई है और इसी तरीके से मैं इसको इसी तरीके से पीछे लगा लूँगी, जो है लगाकर ही आप अपनी जो है चूड़ियों को पहनें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों कि हमें सोने या चांदी की चूड़ियों के साथ ही कांच की चूड़ियाँ क्यों पहननी चाहिए। चलिए मैं इसके पीछे का भी आपको कारण बताती हूँ। क्योंकि दोस्तों, कांच की चूड़ियाँ ऐसी होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि ये कांच की चूड़ियाँ जो है हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं, और साथ साथ ये हमारे घर में जो है पॉजिटिविटी भी लेकर आती हैं। क्योंकि सोना और चांदी एक टाइप की मेटल की ही चूड़ियाँ मानी जाती हैं,
क्योंकि हर मेटल हर किसी इंसान को सूट नहीं करता है। किसी को चांदी की चूड़ियाँ सूट करती हैं तो किसी को सोने की चूड़ियाँ सूट करती हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार होता है। तो कांच की चूड़ियाँ पहनने का मेन कारण ये होता है कि ये कांच की चूड़ियाँ जो हैं हमारी इस सोने चांदी की या मेटल की चूड़ियों की नेगेटिविटी को कम करती हैं, और ये हमारी जो सोने चांदी को जो है हमारे शरीर के ऊपर जो रिएक्शन होता है उसको ये कम करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप सोना चांदी जो मर्जी पहने, जो भी आपको सूट करता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी सोने या चांदी की चूड़ी पहने तो उसके साथ 2-3 चूड़ियाँ कांच की अवश्य से ही पहने। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। ये तो बात हुई कि हमें चूड़ियाँ क्यों पहननी चाहिए। अब सेकंड रीज़न ये होना चाहिए कि हमें चूड़ियाँ पहन तो लेते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा राइट टाइम है जब हमें चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नई चूड़ियाँ पहने तो उसको हमेशा रविवार या फ्राइडे मीन्स शुक्रवार को आपको नई चूड़ियों को पहनना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो आपके जो सुहाग की आयु लंबी होती है, और सुहाग की आयु लंबी हो गई तो नेचुरल बात है कि आपके घर की सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और उनका कारोबार भी बढ़ेगा। हर चीज़ों में उनकी जो है बढ़ोतरी होगी अगर आप चूड़ियाँ संडे और फ्राइडे के दिन पहनती हैं। और एक बात का और ध्यान रखें कि आप चूड़ियाँ कभी भी ट्यूसडे मीन्स मंगलवार और सैटरडे मीन्स शनिवार को आप कभी भी नहीं पहने। अगर आप इस दिन पे इन चूड़ियों को पहनते हैं तो आपको इसके अपोजिट ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी चूड़ियाँ जो है रविवार को और फ्राइडे को ही नई चूड़ियों को पहने। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होने वाली है। कि उसमें क्या करना है आपको कि जब भी चूड़ियाँ पहननी है वो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर की आप चूड़ियाँ पहन सकते हैं, जो भी आपकी पसंद की हों या आपके जो भी मैचिंग की हों, या आप जो भी पहनना चाहते हैं उन चूड़ियों को पहन सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप चूड़ियाँ पहनें तो उसमें से आपकी चूड़ियों में सफ़ेद और ब्लैक कलर की चूड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ एक तो हमारे परिवार में नेगेटिविटी का काम करती हैं, और दूसरा इन चूड़ियों को पहनने से है हमारे घर में हमेशा कलह जो है बना ही रहता है। अनमैरिड जो लड़कियां हैं, आजकल आपने देखा ही है कि चूड़ियाँ ज़रूरी नहीं है कि सुहागनें ही पहनती हैं, आजकल तो फैशन है, अनमैरिड लड़कियां भी चूड़ियों को पहनती हैं। अगर वो इस टाइप की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मैरिड पहनती हैं तो मैरिड के लिए सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ जो है निषेध मानी जाती हैं। अगर आप पहनना ही चाहते हैं, क्योंकि आजकल जैसे फैशन है कि हम अपने हर सूट या साड़ी के साथ जो है मैचिंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। कई जो है हमारे डिज़ाइंस ऐसे होते हैं सूट या साड़ी में जिसके अंदर सिल्वर या ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो उस टाइम पे हम क्या करें, तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ हैं तो उनको प्योर सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ ना पहन के आप उनके साथ मैचिंग का कोई दूसरा कलर लगा सकते हैं। जैसे कि ये मेरी 2 वाइट चूड़ियाँ हैं, इनको अगर मुझे पहनना है या मेरा सिल्वर टच है या जो भी आपका ब्लैक टच वाली हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उनके साथ कोई भी मैचिंग की पिंक है या उसके साथ कोई भी जो कॉम्बिनेशन का कलर है उसके साथ की आप चूड़ियाँ पहन के आप इनको इस तरीके से पहन सकते हैं। यह आपकी देखने में बुरी भी नहीं लगेंगी और ये आपकी नेगेटिविटी को भी ख़त्म कर देंगी। वैसे तो दोस्तों इसके पीछे और भी बहुत कारण है, लेकिन अगर मैं सबको बताने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड और भी आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी, इसलिए मैं आपको डिटेल में ना बताकर जो मेन पॉइंट हैं उनको ही अपनी वीडियो में बता रही हूँ। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या शंका है आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में स्टडी की हुई है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। अगली टिप ये होने वाली है कि जब भी हम अपने त्योहारों के दिन पे हम सुहाग के सामान का दान करते हैं, और ख़ासकर जब स्पेशली हम चूड़ियों का दान करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा जब भी आप चूड़ियों का दान करें तो हमेशा अपनी जो है प्योर चूड़ियों का ही दान करें। प्योर मीन्स आप नई चूड़ियों का ही दान करें, पुरानी चूड़ियों का दान ना करें। इसके पीछे का ये कारण है कि ये जो चूड़ियाँ होती हैं वो हमारे शरीर के संपर्क में आती हैं, क्योंकि जब हम अपनी पुरानी चूड़ियों को हम दान में देते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर की जो सारी ऊर्जा होती है वो सारी हमारी इन चूड़ियों में होती है, जो कि किसी दूसरे के पास चली जाती है।
और सेकंड थिंग कि आपने देखा होगा जब भी कोई जादू टोना या टोटका करने वाले होते हैं वो हमेशा से ऐसा कहते हैं कि आपने जिसके ऊपर भी आपको टोटका करना है तो उसके पहने वस्त्र लेकर आएं या उससे जो उसके संपर्क में जो भी चीज़ आती है उसको आप लेकर आएं। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो पहनी हुई चूड़ियां हैं उसमें आपकी टोटल एनर्जी इन चूड़ियों में होती है। तो आप अगर किसी और को दान देते हैं तो वो इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो चलिए चूड़ियों से रिलेटेड अगली एक महत्वपूर्ण बात ये होने वाली है कि ज़्यादातर लेडीज़ आपने देखा होगा कि दोनों हाथों में जो है एक बराबर ही चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा कि हमें जो है अपने दोनों हाथों में एक बराबर चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक हाथ में 5 चूड़ियाँ पहन रहे हैं तो दूसरे हाथ में आपको 4 चूड़ियाँ पहननी चाहिए, या एक हाथ में अगर आप 6 पहन रहे हैं तो दूसरे हाथ में आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा 1 या 2 चूड़ियाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम दोनों हाथों में सेम चूड़ियाँ पहनते हैं तो वो हमारे घर के सुख समृद्धि के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, और हमारे घर में अगर हम दोनों हाथों में सेम चूड़ियाँ पहनते हैं तो हमारे घर में वो कलह का कारण बनती हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं चूड़ियों से रिलेटेड अगली टिप की तरफ। जब भी हम चूड़ियाँ पहनते हैं या हम उनको स्टोर करने के लिए जब भी हम इस तरीके के बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं या हम किसी बैंगल स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं और जब भी हम इकट्ठा चूड़ियों को रखते हैं तो आपने देखा होगा कभी ना कभी गलती से हमारी चूड़ियाँ मोल जाती हैं मीन्स कहीं ना कहीं से टूट जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा ये चूड़ियाँ जो है एक जॉइंट से मिलकर बनती हैं, इनके अंदर कोई ना कोई जॉइंट लगा होता है। कई बार इस जॉइंट से खुल भी जाती हैं और ये कई बार हमारे से गलती से टूटकर गिर भी जाती हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी चूड़ियाँ पहने तो हमेशा अपनी चूड़ियों को एक एक को चेक करके पहने कि वो बीच में से कहीं टूटी हुई ना हो या कहीं से बीच में से उनका जॉइंट खुला हुआ ना हो। इसलिए जब भी आप मार्केट से भी चूड़ियाँ खरीद कर लेकर आएँ और या आप जब भी अपनी स्टोर की हुई चूड़ियों में से कोई चूड़ियाँ पहनने लगें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो चूड़ियाँ कोई भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। टूटी हुई चूड़ियाँ क्यों नहीं पहननी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि हमें टूटी चूड़ियाँ इसलिए नहीं पहननी चाहिए क्योंकि अगर हम टूटी हुई चूड़ियाँ पहनते हैं तो आपने देखा होगा तो वो चूड़ियाँ हमारे शरीर को या हमारे हाथ जिसको हम पहनते हैं उसको नुकसान पहुँचा सकती हैं, उन पर कोई भी घाव बना सकती हैं। और दूसरा साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि अगर हम टूटी हुई चूड़ियाँ पहनते हैं तो ये हमारे घर में एक नेगेटिविटी को लेकर आती हैं। आपने ये देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि घर में जो है टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए, और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे उस कांच के ऊपर सूर्य की लाइट पड़ती है या कोई भी रोशनी पड़ती है तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए आपको पता ही है कि चूड़ियाँ हमारी कांच की होती हैं, तो ये कांच की चूड़ियाँ पहनने से जो है हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। और दूसरा ये है कि ये चूड़ियाँ जो है हमारे सुहाग, हमारे घर परिवार की समृद्धि का कारण मानी जाती हैं, और जब हम ये ऐसी चूड़ियाँ पहनते हैं तो एक तो हमारे घर पे कलह बना रहता है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, और दूसरा इसका है ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो है सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ इसको पहनती हैं उस लेडी के इफेक्ट करती है और उसका स्वास्थ्य जो है ज़्यादातर सही नहीं रहता है। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, चूड़ियाँ पहनने से पहले उसको अच्छी तरीके से चेक कर लें कि वो टूटी हुई तो नहीं है। तो आप टूटी हुई चूड़ियों को आप ना ही पहने तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट नोट द लीस्ट टिप होने वाली है मेरी, और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिस पे हमें बड़े बुज़ुर्ग जो है काफ़ी हमें बताते भी हैं, लेकिन हमें उनका मेन कारण पता ही नहीं होता है कि हमें वो क्यों करना चाहिए क्यों नहीं। उसके लिए मैं बताने वाली हूँ कि जब भी हम अपने घर से बाहर या कहीं भी शुभ या अशुभ कार्य में जाते हैं, जैसे कि किसी की जन्म हुआ होता है या किसी की मृत्यु होती है, तो उस टाइम पे जब भी हम वहाँ पर जाएं तो हमें हमेशा जो है अपनी पुरानी चूड़ियों को ही पहनकर जाना चाहिए। तो अगर आप नई चूड़ियाँ भी पहनकर जाते हैं तो आपको जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए तो आपको उन चूड़ियों को उतार के आपको कहीं भी रख देना चाहिए। उन चूड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम की जो चूड़ियाँ हैं वो पहनी हुई शुभ नहीं मानी जाती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बच्चा जन्मता है तो उसकी पुरानी आत्मा का वास, या जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा का वास भी 21 दिन तक वहीं पर होता है। तो ऐसे टाइम पर आप अपनी अगर कोई नई चूड़ी पहन कर गए हैं तो उसको
आपको इस टाइम पीरियड के बाद उतार देना चाहिए। नहीं तो अगर चाहें तो आप अपनी पुरानी चूड़ी पहनकर जा सकते हैं और उसको भी आप इस टाइम पीरियड के बाद उतार कर आप इन चूड़ियों को विसर्जित कर दीजिए और फिर से आपने नए तरीके से अपनी नई चूड़ियों को नहा धोकर, जिस हिसाब से भी आपका कल्चर है उस हिसाब से नई चूड़ियों को धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि मेरी आम वीडियो से हटकर थी दोस्तों। वो भी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि सावन का टाइम चल रहा था और मुझे भी कुछ बातों की नॉलेज नहीं थी, जो कि मुझे एक मेरी बुज़ुर्ग आंटी जी हैं, वो मेरे घर आई, उन्होंने मुझे इन सब बातों के बारे में बताया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब ज़रूरी बातों को आपके साथ भी शेयर किया जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है, ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ये ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन सब बातों का फ़ायदा उठा सकें। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।